P की वैल्यू x साइन ए कॉस सी है, Q की वैल्यू x साइन ए साइन सी है, R की वैल्यू x कॉस है। तो हमें बताना है कि x की वैल्यू किसके बराबर होगी। अब इस सवाल को पहले गौर से समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप ऑप्शंस को गौर से देखें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तीन जगह पर है, एक जगह पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। अब सवाल को ध्यान से देखिए, अगर मैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालूं या पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालूं तो क्या संभावना है। आप कहोगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालने में एक बेनिफिट यह है कि यहां कॉस स्क्वायर सी है, यहां साइन स्क्वायर सी है, और उसके पहले सेम है एक्स साइन ए एक्स साइन ए। तो एक्स साइन ए का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और अंदर कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी बचेगा, जिसका टोटल 1 होता है। तो ये चीज तो अच्छी है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालने से एक्सप्रेशन छोटा हो रहा है, वो बन रहा है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। समझना, इसको कॉमन लेके जो कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी बचा वो कट गया। अब जरा देखो आर स्क्वायर तुम्हारा कितना है। आप कहोगे जो आर स्क्वायर में निकालूंगा वो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए है। आप मुझे बताइए अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो क्या मुझे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिल जाएगा, और क्या एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और कॉमन होने के बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर आएगा जो कि 1 हो गया। तो क्या एक्स की वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गई। आपने कहा यस। तो अगर ये मेरी वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई तो मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया पहला यानी ए। आप कहोगे सर वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते क्या इस सवाल को। देखिए वैल्यू पुट करके सवाल किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको एक थंब रूल बताया है। क्या है वो, कि अगर वैल्यू मुझे क्वेश्चन में भी रखनी पड़ी और ऑप्शन में भी रखनी पड़ी तो एक छोटा सा रिस्क ये हो जाता है, पहली बात तो टाइम ज्यादा लगता है, दूसरा रिस्क ये हो जाता है कि अगर जो वैल्यू मैं रख रहा हूं उस पे गलती से अगर दो ऑप्शन सेम हो गए और उन्हीं में से कुछ करेक्ट है तो मैं जान नहीं पाऊंगा कि कौन सा वाला उत्तर है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। रिस्क, जैसे यहां वैल्यू रखना पॉसिबल है, मैं समझाता हूं कौन सी वैल्यू। देखो यहां कॉस सी है, यहां साइन सी है, यहां आपका कॉस ए है। ऐसे केसेस में 45 डिग्री एक अच्छी वैल्यू होती है। क्यों, क्योंकि साइन भी है कॉस भी है। अगर मैं 45 डिग्री रखूंगा, ए और सी दोनों को 45 डिग्री रख दूं तो क्या फायदा होगा। मुझे यह दिमाग नहीं लगाना है कि कॉस ए है या साइन ए है, सबकी वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं जानता हूं कि उससे दो ऑप्शन सेम नहीं हो सकते हैं, पहले से तो मुझे नहीं पता ना कुछ भी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। यस। तो जैसे मैंने कहा कि मैं ए और सी को 45 डिग्री रख रहा हूं, तो बस मैं रख रहा हूं, मैंने ये श्योरिटी नहीं है कि दो ऑप्शन सेम नहीं होंगे। इस पे हो सकता है संयोगवश ना हो, बट वो महज एक संयोग है, हमने कुछ एनालिसिस तो करी नहीं है। अब जैसे आपने रखा तो पी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स 1/√2 1/√2 बनेगा x/2। क्यू की वैल्यू अगर आप देखोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, सेम कहानी x/2। दो टर्म है प्रोडक्ट में तो 1/√2 1/√2 मिलकर बना देंगे। अगर आप आर की वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगा x/√2। अब जब ऐसा मैंने कर दिया और मैं निकालने जाऊंगा, मान लिया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, अब देखना ध्यान से, मुझे x की वैल्यू चाहिए कि x किसके बराबर है। तो अब यहां से इस स्टेज के बाद हम एक काम और कर सकते हैं, और वो काम देखिएगा क्या है। वो काम यह है कि मैं क्यों ना x को भी 2 मान लूं। अगर मैं x को 2 मान लूं, ध्यान से देखिए, तो मजेदार बात क्या होगी कि p हमारा 1 हो गया, q हमारा 1 हो गया, r हमारा √2 के बराबर हो गया। x को मैंने 2 मान लिया। अब मुझे देखना है किस ऑप्शन में मुझे टोटल वैल्यू 2 मिलेगी। 1 + 1 + 2, यहां 4 का स्क्वायर रूट 2 मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑप्शन सही है, कोई और ऑप्शन 2 नहीं आना चाहिए। तो आप एक रिस्की गेम खेल रहे हो, आपको पता है, आप फिर से देख रहे हो कि कहीं और 2 ना आए। तो ये हो गया आपका, आप यहां 2 नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहां टोटल करने पे 2 आया है तो यहां कुछ घटाने पे 2 तो नहीं आ सकता, तो इसको मत चेक करो, चलेगा। यहां भी सेम लॉजिक से ये 2 नहीं बनेगा, और ये वैल्यू उसका 2 गुना है तो ये भी बराबर नहीं होगी। तो किस्मत थोड़ी अच्छी है कि एक ही ऑप्शन में 2 बनने की संभावना है, वो ए, तो यहां पर आपकी वैल्यू सही होगी। लेकिन आप रिस्क समझ के चलो कि एग्जाम में जब ऑप्शन में भी वेरिएबल हैं तो दो ऑप्शन सेम हो सकते हैं, एंड यू नेवर नो कि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। इसलिए जब भी बेटा वेरिएबल हो
ऑप्शन में कोशिश करो कि अवॉइड करो, या तो वो वेरिएबल बहुत सरल टाइप के हो, है ना, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन हो कि इनको कैलकुलेट ना करना पड़े, देखते ही पता चल जाए, तो एक अलग चीज है, वरना रिस्क होता है। तो ये मेथड यहां पर इस सवाल में प्रिफर्ड मेथड है, ना कि ये वैल्यू पुटिंग। भले ही वैल्यू पुटिंग से उत्तर आ रहा है, बट दैट्स नॉट द अप्रोच यू शुड रिलाई ऑन इन द एग्जाम।